हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। मोस्टली स्टूडेंट्स से थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इस टॉपिक में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, सीधा आपसे पूछ सकते हैं, या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और दूसरा पूछा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो है। तो आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट में इसको डिफाइन कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ने के बाद आप बुक से पढ़िएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो एक सीक्वेंस आपने रखनी होती है जब भी आपका एक क्वेश्चन आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन देना, उसका उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये तो क्लियर सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है प्रेजेंट सिचुएशंस में, और वो उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहता है, मतलब ना वो उससे कम चाहता है ना उससे ज़्यादा चाहता है। वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं। अब हमने कहा ना गिवन कंडीशंस, मतलब उसकी इनकम कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, ये जो सब चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट में एकदम खुश है और कुछ भी उसमें चेंज नहीं चाहता है, तो वो इक्विलिब्रियम में है, वो संतुलन में है, एक उपभोक्ता संतुलन में है। उसके बाद आपको दो कंडीशंस लिखनी होती है इसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस, दो शर्तें लिखनी होती है आपको। पहली कंडीशन आपने लिखनी है आईसी मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन। तटस्थता वक्र है वो बजट लाइन का है, उसके स्पर्श होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है कि ये उसके स्पर्श रेखा होना चाहिए। एक डायग्राम मैंने आप बनाया, देख लीजिएगा आप उसको। यहाँ एक्स कमोडिटी लेना है आपने, या वाई कमोडिटी आपने लेना है, और जो आप क्वेश्चन तैयार करते हैं ये ए बी है, ये बजट लाइन है, आप इसको देखिएगा, ए बी है, ये बजट लाइन है। और आपने तीन इंडिफरेंस करो बनाने हैं, यहाँ पे तीन इंडिफरेंस करो आप इसमें बनाइएगा। इसको अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ आप देख लीजिएगा, ये IC1 है, IC2 है, IC3 है। आप देख रहे हैं IC1, IC2, IC3। बजट लाइन क्या बताती है कि कंज्यूमर इतने बजट में इतना इतना खरीद सकता है। वो बी से बाहर नहीं जा सकता, इधर ए से बाहर नहीं जा सकता, तो कंज्यूमर बजट लाइन से बाहर जा ही नहीं सकता। हालांकि हमें ये पता है कि IC3 है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का है, लेकिन IC3 पर तो जा ही नहीं सकता ना, उसके बजट से बाहर है। इसलिए दो IC ऐसे बचते हैं, IC1 और IC2, जहाँ पर वो अ, अपने गिवन बजट से इनको, इनके कॉम्बिनेशंस को ले सकता है। तो इसमें आप देखिएगा तीन ऐसे पॉइंट्स है, सी, डी और ई, जिनको वो लेना चाहता है, जिनको वो ले सकता है गिवन बजट में। तो वो सी और डी की बजाय ई को प्रेफर करेगा। ई को प्रेफर इसलिए करेगा क्योंकि सी और डी है वो नीचे आईसी पर है, ई है वो ऊंचे आईसी पर है, और ऊंचा आईसी है वो हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो ऊंचा आईसी है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ई पॉइंट आउट सी और डी की बजाय ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देके देखिए, एक तो सी और डी इसको काट रहा है, ई है वो स्पर्श कर रहा है, ई पॉइंट पर है, वो आईसी स्पर्श कर रहा है। तो जो स्पर्श कर रहा है, जो टेंजेंट है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, इसलिए वो ई पॉइंट है उसको चूज करेगा, और ई पॉइंट पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कंडीशन कह दें कि आईसी है वो बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? आप दूसरी कंडीशन इसकी देखिए, आपको दूसरी कंडीशन में दिखाता हूं इसका। आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये अगर आप ये देख पा रहे हैं, इसको इसको देखिए आप, ये आईसी हमने बनाया यहाँ पर, और ये बजट लाइन को आईसी हमने यहाँ टेंजेंट करवा दिया। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है यहाँ पर इस पॉइंट पर कि ये टेंजेंट होना चाहिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कारण है, यहाँ पर एम आर एस है वो इंक्रीज हो रही है, और प्रैक्टिकली एम आर एस कभी इंक्रीज नहीं होती, एम आर एस है वो ऑलवेज डिमिनिशिंग होती है। इसलिए आईसी की पहली कंडीशन, अगर आप सिर्फ पहली कंडीशन करें कि वो सिर्फ टेंजेंट हो और इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये होना चाहिए, ये वाला, यहाँ इक्विलिब्रियम आपके पास आएगा। तो दो कंडीशंस आपने लिखनी होती है, इंडिफरेंस करो, उसकी कंडीशंस आप दो डालिएगा। और इन दोनों कंडीशंस, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इतना मैटर इनफ होता है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ आपको। पीजी के स्टूडेंट्स इसको आप आगे बढ़ाइएगा इस क्वेश्चंस को, और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है वो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको आप आगे बढ़ाइएगा। आगे आपने लिखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उस पर इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर जाइए। आपने जो डेफिनेशन की थी वो ये थी कि कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है गिवन कंडीशंस में। अब गिवन कंडीशंस क्या? इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए,
अगर ऐसा है तो वो सेटिस्फाइड है, अपने पास जितना बजट है, जितने रिसोर्सिज हैं, फिक्स प्राइस पर परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सेटिस्फाई है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर इनकम चेंज हुई उसकी या प्राइस चेंज हुआ तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम से हट जाता है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट डालती है। तो 3 इफेक्ट हैं वो आप इसमें करेंगे, 3 इफेक्ट नाम देंगे इसको। अगर प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस इफेक्ट होगा, प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। और प्राइस में चेंज होने से ही दूसरा इफेक्ट पड़ता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इनकम में चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ता है वो इनकम इफेक्ट होता है। तो पहला इफेक्ट प्राइस इफेक्ट है, कीमत प्रभाव। तो प्राइस इफेक्ट है, उसमें इनकम को आपने कांस्टेंट मानना है, इनकम कांस्टेंट है और सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। प्राइस चेंज होने से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट पड़ेगा वो प्राइस इफेक्ट होगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं इसमें। ये स्टार्टिंग का इनिशियली है पी एल, ये बजट लाइन है पी एल, और यहाँ ये IC1 बना है, पी एल पर IC1 है, ये वाला IC1 है, ये वाला यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। OX1 एक्स की क्वांटिटी ले रहा है, E1 X1 वाई ले रहा है। जैसे ही एक्स की प्राइस है वो कम हुई, एक्स की प्राइस कम होते बजट लाइन है वो पी एल की बजाय PL1 हो जाती है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम से हट जाता है। और IC1 की बजाय हमने यहाँ पर IC2 बनाना है इसको, यहाँ पर आप नीचे बनाएंगे इसके, क्योंकि एक्स सस्ती होती है तो जनरली ऐसा ही होता है, जो गुड्स सस्ती होती है उसी को ज़्यादा परचेज किया जाता है, तो एक्स को ज़्यादा परचेज किया जाएगा, वाई को वो कम कर देता है। E2 पर इक्विलिब्रियम है। ऐसे फिर अगर आप देखते हैं एक्स की प्राइस फिर कम होती है तो बजट लाइन है वो PL1 के बजाय PL2 हो जाती है, IC2 है वो IC3 हो जाता है, ये वाला इक्विलिब्रियम। आप E1 E2 E3 को मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा, उसको हम कहते हैं PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। जो प्राइस और कंजप्शन के रिलेशन को बताए वो प्राइस कंजप्शन कर्व है। ऐसे ही कई PCC, आप कई तरीके के PCC बना सकते हैं, लेकिन एक PCC है वो इनफ है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो प्राइस इफेक्ट वो होगा जो प्राइस में चेंज होना, इफेक्ट पड़ा ना, देखिए इनिशियली कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही प्राइस चेंज हुआ यहाँ से हट जाता है, यही तो इफेक्ट होता है। फिर नया यहाँ इक्विलिब्रियम है, फिर प्राइस चेंज हुआ, फिर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम से हट जाता है, यहाँ इक्विलिब्रियम आता है। ये बार बार जो अपने इक्विलिब्रियम से हट रहा है, यही तो प्रभाव है, यही कीमत प्रभाव है। दूसरा आप इसके अंदर दिखाते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में आपने दिखाना है प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इनकम चेंज होगी, और इनकम चेंज होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं, उसको आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव मैं फिर बता देता हूँ, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ आय में परिवर्तन होता है। आय में परिवर्तन होने से जो प्रभाव पड़ा है वो आय प्रभाव होता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, इनिशियली ये बजट लाइन है PL है वो, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है IC1 पर, E1 पॉइंट है उस पर। और जैसे ही बजट चेंज होता है, इनकम चेंज होती है, ये बजट लाइन चेंज होकर P1L1 बन जाती है उसकी, ये बजट लाइन। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम से हट जाता है, इनिशियली यहाँ था लेकिन बजट चेंज हुआ तो यहाँ से तो हट जाता है, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा फिर IC2 पर, ये वाला। फिर अपने बजट से हट जाता है जब उसकी इनकम चेंज होती है, और ये उसकी नई लाइन बन जाती है AB, आप इसको कह सकते हैं IC3 पर नया इक्विलिब्रियम। तो जब उसकी इनकम थी PL बजट लाइन थी इनिशियली, तो वो ये क्वांटिटी परचेज कर रहा था। जैसे ही इनकम बढ़ी, क्वांटिटी एक्स की बढ़ा दी और वाई की बढ़ा दी, वाई यहाँ से मेजरमेंट करते हैं आप, और फिर इनकम बढ़ी तो ये ऐसा इसने, ये नॉर्मल गुड्स में होता है, ऐसा याद रखिएगा, नॉर्मल गुड्स में इसमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ICC बनता है इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र। नॉर्मल गुड्स में अपवर्ड जाता है। ICC कई शेप के आप बना सकते हैं, लेकिन अभी आप एक ICC बना दीजिएगा, इनफ रहेगा। ये आय प्रभाव आपके पास हो जाता है। तीसरा इफेक्ट होता है जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कवर करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? इनकम कांस्टेंट रहेगी और एक गुड्स की प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, इनकम कांस्टेंट और एक गुड्स की प्राइस कांस्टेंट। दूसरी गुड्स की प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर क्या करता है, महंगी गुड्स की जगह सस्ती गुड्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। होता है ना ऐसा, आपकी इनकम कांस्टेंट है, एक गुड्स की प्राइस कांस्टेंट है, दूसरी गुड्स की प्राइस जब चेंज होती है तो आप ये सोचते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, एक्स वाई को, कि जो महंगा होता है उसको छोड़ देते हैं और सस्ता लेना आपने शुरू कर देते हैं। तो महंगी की जगह जो आपने सस्ते को सब्स्टिट्यूट किया, वही तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इसको दो इकोनॉमिस्ट ने बताया, एक हिक्स और एक सलस्की। तो ये थोड़े से टेढ़े डायग्राम आप ध्यान से समझिएगा। हिक्स का बताता हूँ आपको। इनिशियली आपने लेना है PL, ये बजट लाइन है शुरू में ये, और ये IC बनाना है आपने यहाँ से, ये वाला IC यहाँ टच करा के बजट लाइन को, IC को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिएगा इसको, IC को आगे बढ़ा दीजिएगा। ऐसे मैं आपको बना के दिखाऊं थोड़ा सा, इस तरीके से आपने ये बजट लाइन
और आपने IC यहाँ टच करा के और उसको थोड़ा सा आपने आगे बढ़ा देना है। फिर ये बजट लाइन चेंज होती है क्योंकि X सस्ता हो जाता है। X सस्ता होने से बजट लाइन है वो PL की बजाय PL1 बन जाती है और कंज्यूमर है वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाता है, ये परचेज करना शुरू कर देता है। लेकिन हिक्स कहता है कि जब जैसे प्राइस एक्स की कम होती है तो एक्स की प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई रियल इनकम को इस तरीके से वापस ले लो कि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ जाए, ये सेम IC पर आ जाए पहले की वाले पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बढ़ी हुई आय को इस तरीके से वापस ले लो रियल इनकम को कि कंज्यूमर पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ जाए, संतुष्टि के स्तर पर आ जाए। तो ये जो बजट लाइन नई बनी थी PL1, इसके पैरेलल लाइन आपने नीचे बनानी है, पैरेलल नीचे की ओर। और ये पैरेलल भी होनी चाहिए और पहले वाले IC को टच भी करनी। ये जो है ना आप जो बनाते हैं, ये नई लाइन बनी आपके पास, तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल भी होनी चाहिए और इस IC को टच भी करनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये दोनों चीज़ों का आपने इसमें ध्यान रखना है, पैरेलल भी हो और इसको टच भी करे यहाँ पर। तो यहाँ से X1 से आप X2 गए, ये आपके पास जो इफेक्ट पड़ा वो प्राइस इफेक्ट होता है। लेकिन जो बड़ी हुई रियल इनकम को आपने वापस लिया तो कंज्यूमर E3 पर इक्विलिब्रियम में चला जाता है यहाँ पर। तो ये आपके पास जो रहता है ये X1 से X3, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, PL बजट लाइन E1 पर इक्विलिब्रियम, जैसे प्राइस कम हुआ न्यू बजट लाइन PL1 E2 पर इक्विलिब्रियम। बढ़ी हुई रियल इनकम को वापस लो, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाना है आपने। तो इस तरीके से आपने बनाना है कि ये बजट लाइन पीछे की ओर जाए पैरेलल और पहले वाले IC को टच करनी चाहिए, सेम पॉइंट पर टच ना करे, ध्यान रखना पॉइंट के बाद कहीं टच करे। तो ये वाला यहाँ टच करे तो ये आपके पास रहता है X1 X3, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। सलस्की का देखिए हिक्स था, ये सलस्की हिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट कहता है। हिक्स ने क्या कहा, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। हिक्स कहता है कि कंज्यूमर की बढ़ी हुई रियल इनकम को इस तरीके से वापस लो, कंज्यूमर चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन ले सके, सेम कॉम्बिनेशन, और चाहे तो न्यू सेटिस्फेक्शन लेवल पर जा सके। तो इसको बना देखिएगा आप, ये इनिशियल बजट लाइन है PL और आपने छोटा सा IC बना देना है ऐसे IC1 E1 पर इक्विलिब्रियम। X1 खरीद रहे हैं आप X की क्वांटिटी, E1 X1 खरीद रहे हैं Y की क्वांटिटी। जैसे ही X की प्राइस कम होती है, न्यू बजट लाइन PL1, कंज्यूमर यहाँ आ जाता है E2 पर, ये वाला। अब बढ़ी हुई रियल इनकम को वापस लो तो बजट लाइन इस लाइन के पैरेलल नीचे की ओर जाएगी और सेम पॉइंट से आनी चाहिए, ये सेम पॉइंट से आप पैरेलल लगाइए। अब सलस्की ने क्या कहा कि कंज्यूमर चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन ले सके और चाहे तो नए सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाने के लिए नया IC आप बनाते हैं, ये वाला और यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके पास बन जाता है। आप इन दोनों डायग्राम्स को बड़ा ही अच्छे से बना सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है ये। मेरे साथ साथ बना सकते हैं आप। ऐसे आपने करो बनाना है, X कॉमोडिटी Y कॉमोडिटी, एक लाइन ये लगाइए, एक आप लाइन ये लगाइए दो, और एक लाइन यहाँ लगाइए इसके पैरेलल। लगा दिया आपने, 3 लाइन आपने लगा लेनी है। अब अगर आप हिक्स का बना रहे हैं तो एक पॉइंट तो यहाँ टच करा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ टच करा दीजिए। ये आपके पास IC बना और ये आप IC बना देते हैं IC1, और एक IC यहाँ बना दो IC2। यहाँ जो पॉइंट टच करा इसको नीचे लाना, X1 X2 X3 E1 E2 E3 PL L1 AB, लो बन गया हिक्स कुछ सेकंड्स में। एक्सप्लेन आपने वैसे ही करना है ये कि कंज्यूमर पहले वो E1 पर था, फिर बजट उसकी प्राइस कम हुई तो बजट लाइन चेंज होगी, यहाँ ही PL1, कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम में आया, रियल इनकम उसकी बढ़ी, वापस ली और सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर गया, ये बजट लाइन नीचे। एक्सप्लेन वैसे ही करना, बनाने का तरीका बता रहा हूँ बस आपको मैं। और अगर आप सलस की बनाएं तो भी आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। 3 लाइन आप लगाइएगा, 1 2, और फिर इसके आप पैरेलल लाइन लगा दें। सलस की में ये जो कट पॉइंट है ना, यहाँ एक IC बनाना है, IC1 IC2 IC3, सेम कॉम्बिनेशन, ये वाला और ये वाला, लो बन गया सलस की E1 E2
E3X 1X सभी को नाम दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है जो आपको बता दूं कि प्रूव दैट प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपने प्रूव करना है कि प्राइस इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उनका जोड़ होता है। तो आपने यही हिक्स और सलस्की के डायग्राम्स बनाने होते हैं दोनों में, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को दिखाते हुए। आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन वैसे ही करनी है। X1 से X2 ये प्राइस इफेक्ट है ये वाला, फिर आप बताएंगे कि रियल इनकम को वापस लिया जाता है। ये बीच में ये सब्स्टिट्यूशन फैक्टर जो बड़ी जो इनकम ली थी अगर वो वापस कर दें तो कंज्यूमर वापस वहीं चला जाता है, ये वाला ये इनकम इफेक्ट है। टोटल प्राइस इफेक्ट है, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन है, ये इनकम इफेक्ट है। और आप नीचे के डायग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ था कंज्यूमर, जैसे प्राइस कम हुई प्रोडक्ट की यहाँ चला गया, तो ये इफेक्ट किसके कारण पड़ा, प्राइस के कारण। तो टोटल क्या है, प्राइस इफेक्ट ये वाला। और जैसे ही उसकी बढ़ी हुई रियल इनकम को वापस लिया कंज्यूमर, यहाँ आ जाता है, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और अगर उस इनकम को वापस दे दें तो कंज्यूमर यहाँ से वापस ये परचेज करना शुरू कर देता है, ये इनकम इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन और इनकम दोनों का जोड़ होता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं इस क्लिप की हेल्प से। आप इस क्लिप को फाइनल सोर्स मत मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको इसको सिर्फ आप एक हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं, जो आप इसको थोड़ा सा देख के आपको इसको यूज़ करके, और फिर आप अगर बुक से पढ़ेंगे, आपकी बुक्स में बहुत डायग्राम दे रखे होंगे, आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये क्वेश्चन इनफ है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। हिक्स और सलेस्की के डायग्राम्स में भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया मिल सकता है और अलग अलग तरीके से बनाया मिल सकता है, लेकिन आप इस तरीके के यही डायग्राम्स करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज इस क्लिप को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।